उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अवंतिकापुरी का ऐतिहासिक महत्व है, जो हजारों साल पूर्व का है। ये एक बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां सर्प विनाश के लिए त्रेता युग में राजा जनमेजय ने यज्ञ किया था। इस क्षेत्र में किसी को सर्प नहीं काटता है। यदि किसी को काट लिया तो वो व्यक्ति यहां बने सरोवर में स्नान कर लेता है तो उसे विष नहीं चढ़ता है। यदि कोई विषैला सर्प रास्ते में आते जाते किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो वो सिर्फ राजा जनमेजय का नाम ले लेता है तो वो विषैला सर्प रास्ता बदल देता है। इसीलिए लोग यहाँ साल में एक बार आकर सरोवर में स्नान कर लेते हैं, जिससे उनका पूरा साल हर प्रकार के दुखों से दूर रहता है। जानकार बताते हैं कि सभी तीर्थ करने के पहले यहाँ का तीर्थ करना जरूरी होता है और लोग साल में एक बार यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ का सरोवर 84 बीघा में फैला हुआ है। पूर्व काल में ये यज्ञ भूमि थी, जिसमें राजा जनमेजय ने सर्प विनाश के लिए एक विशाल यज्ञ कराया था। यहाँ पर आते ही सभी को शांति की अनुभूति होती है और कुछ नया करने की ललक होती है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। ये टीला जिस पर मंदिर स्थापित है, पूर्व काल में यह राजा जनमेजय का किला था, जो धीरे धीरे टीले का रूप धारण कर लिया है। इस टीले के चारों तरफ घनघोर जंगल है। इस सरोवर में स्नान करने से आज भी चर्म संबंधी रोग दूर होता है। जब जनमेजय ने यज्ञ की अंतिम आहुति दी तो वह सर्प भी इंद्र के साथ यज्ञ कुंड के पास आ गया। अपने पुत्र का प्राण जाता देख उसकी माता जरत्कारु ने यज्ञकर्ताओं से निवेदन किया कि अब मेरे पुत्रों में से यह तक्षक ही अकेले बचा है, इसका विनाश न किया जाए। यज्ञकर्ताओं ने कहा कि तक्षक यह वचन दे कि भविष्य में राजा जनमेजय का नाम सुनते ही यह किसी व्यक्ति या जीव को न काटे, और यदि भूलवश किसी को काट भी ले तो उसे न विष का असर होगा और न उसकी मृत्यु होगी। प्राण जाता देख तक्षक ने राजा जनमेजय को यह वचन दिया कि जो भी व्यक्ति जनमेजय का नाम लेगा उन्हें देख सर्प मार्ग बदल देंगे और किन्हीं भी स्थितियों में उन्हें नहीं काटेंगे। यदि काट भी लिया तो सरोवर में स्नान करने पर विष का प्रभाव उस पर नहीं होगा। सर्प द्वारा यह वचन देते ही राजा ने तक्षक नाग को मुक्त कर दिया। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। लोग यहाँ देवी देवताओं का दर्शन व पूजा पाठ करते हैं। यहाँ 84 बीघे में राजा जनमेजय का यज्ञ कुंड था, जो अब सरोवर का रूप ले चुका है। यह विश्व के प्राचीनतम धर्म स्थलों में से एक है। जनमेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जनमेजय की पत्नी वह पुष्टमा थी, जो काशीराज की पुत्री थी। बड़े होने पर जब जनमेजय ने पिता परीक्षित की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उसने तक्षक से प्रतिशोध लेन चाहा। जनमेजय ने सर्पों के संहार के लिए सर्पसत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। नागों को इस यज्ञ में भस्म होने का शाप उनकी मां कद्रू ने दिया था। समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में कार्य करने के उपरांत नाग वासुकी ने सुअवसर पाकर अपने त्रास की गाथा ब्रह्मा जी से कही। उन्होंने कहा कि ऋषि जरत्कारु का पुत्र धर्मात्मा आस्तिक सर्पों की रक्षा करेगा। दुरात्मा सर्पों का नाश उस यज्ञ में अवश्यंभावी है। राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलते समय एक ऋषि के गले में मारा हुआ सर्प डालने का अपराध कर बैठे। इसके फलस्वरूप उन्हें सांप से डस कर मरने का शाप मिला। इस अपराध से चिढ़कर जनमेजय ने सारी सर्प जाति को नष्ट कर देने के लिए सर्प यज्ञ अनुष्ठान करने का ठान लिया। अब क्या था, लगातार सर्प आकर हवन कुंड में गिरने लगे। अपराधी तक्षक डर के मारे इंद्रदेव की शरण में पहुंचा। इधर वासुकी ने जब अपने भांजे जरत्कारु मुनि के पुत्र आस्तिक से नाना के वंश की रक्षा करने का अनुरोध किया, तब वे जनमेजय के यज्ञ स्थल में जाकर यज्ञ की बेहद प्रशंसा करने लगे। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उनको मुंहमांगी वस्तु देने का वचन दिया। इस पर आस्तिक ने प्रार्थना की कि अब आप इस यज्ञ को यहीं समाप्त कर दें। ऐसा होने पर सर्पों की रक्षा हुई। राजा जनमेजय की रानी का नाम वसुष्टमा था। यह काशीराज सुवर्ण वर्मा की राजकुमारी थी। वास्तव में अपराधी तक्षक नाग था। उसी को दंड देना राजा जनमेजय का कर्तव्य था, किंतु क्रोध में आकर उन्होंने सारी सर्प जाति को नष्ट कर देने का बीड़ा उठाया, जो अनुचित था। एक के अपराध के लिए बहुतों को दंड देना ठीक नहीं। जिसने अपराध किया था और जिस दंड देने के लिए इतनी तैयारियां की गई थीं, वह तक्षक
अंत में बच गया। यह आश्चर्य की बात है। जन्मेजय ने सर्प सत्र प्रारंभ किया। अनेक सर्प आह्वान करने पर अग्नि में गिरने लगे। तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण में इंद्रपुरी में ही रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से औस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल भी पहुंचा तथा भांति भांति से यजमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा। उधर ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की। इंद्र तक्षक को अपने उत्तर ईय में छिपाकर वहां तक आए। यज्ञ का विराट रूप देखकर वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में चले गए। विद्वान ब्राह्मण बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की तो उसने यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। अथ तक्षक बच गया क्योंकि उसने अभी अग्नि में प्रवेश नहीं किया था। नागों ने प्रसन्न होकर आस्तिक को वर दिया कि जो भी इस कथा का स्मरण करेगा सर्प कभी भी उसका दंशन नहीं करेंगे। परीक्षित पुत्र जन्मेजय सुयोग्य शासक था। बड़े होने पर उसे उत्तंक मुनि से झात हुआ कि तक्षक ने किस प्रकार परीक्षित को मारा था। जिस प्रकार रूरू ने अपनी भावी पत्नी को आधी आयु दी थी वैसे परीक्षित को भी बचाया जा सकता था। मंत्रवेत्ता कश्यप कर्पंदंशन का निराकरण कर सकते थे, पर तक्षक ने राजा को बचाने जाते हुए मुनि को रोककर उनका परिचय पूछा। उनके जाने का निमित्त जानकर तक्षक ने अपना परिचय देकर उन्हें परीक्षा देने के लिए कहा। तक्षक ने न्यग्रोध बड के वृक्ष को डंस लिया और इस प्रकार तक्षक ने उन्हें रोक लिया और राजा परीक्षित की मौत हो गई।